Find the first four terms in the expansion of 1 plus 2x square power minus 4 and state the range of values of x for which the expansion is valid. Okay, so अभी मैं इसको ignore कर रहा हूँ. We'll come back to this. Okay, term number 1 is may power n. First four terms उसने पूछी हैं, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, करते हैं. अच्छा, यहाँ पे मैं a, b और n लिख लेता हूँ. b is 2x square in this case, okay, and n is minus 4, so just be careful with that. ये बन गया 1 power minus 4. Term number 2 आया n a n minus 1 b power 1. Term number 2 is n a n minus 1 b power 1. Term number 3 is n minus 1 divided by 2 factorial a n minus 2 b power 2. Okay, this is the formula again for you, and this is the numbers being plugged in into the formula. सही है जी. कैलकुलेशंस बताएं. 40x power 4. Positive 40 है ना. It's positive. Okay. उस्मान आखिरी में बता दो जल्दी से मुझे. 160 negative x power 6. ओके, ये सब आपने कैलकुलेटर पे करना है. कैलकुलेटर पे क्या क्या टाइप करेंगे, x को छोड़ के बाकी सब टाइप कर दें, खुद ही आंसर आएगा. You don't have to do calculations manually. Please don't do that manually on the exam as well. You are more likely to make a mistake there. जिस तरह मैंने ब्रैकेट्स लगा लगा के जो है वो कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है, इसी तरह आप भी लिख दें कैलकुलेटर के ऊपर, आ जाएगा आंसर. You don't have to worry about calculations on the exam. Your calculators are perfectly capable of doing all this for you. सही है. अच्छा, ये आपकी फॉर्मूला शीट मैंने खोली हुई है. ये आपको नजर आएगा कि ये एस का फॉर्मूला है. सही है, जो हमने ये एस में पढ़ा हुआ है. हम इसको जो है वो NC0 और वो सब लिखते थे. अच्छा, ये जो है वो फॉर्मूला शीट आपको बताती है कि ये A2 का आपका फॉर्मूला है. बट यहाँ पे आप नोटिस करें किसकी एक्सपेंशन है. ये 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन है. अब हमें पता है कि क्वेश्चन जो है वो हमेशा 1 प्लस समथिंग आता है. ये किसी की वीडियो ऑन है. वीडियो प्लीज. थैंक यू. सो ये A2 का फॉर्मूला है. अब आपको नजर आएगा कि ये 1 प्लस एक्स के लिए है. अब हमने देख लिया कि भाई सवाल जो होता है वो हमेशा 1 प्लस समथिंग नहीं होता. हमने तो अभी सवाल किया 4 प्लस समथिंग, फिर आगे एक सवाल है 2 प्लस 3x पावर माइनस 2. तो अब जो है वो इस एक्सप्रेशन की फॉर्म चेंज करना, वो फिर एक अलग कहानी हो जाती है. हर क्वेश्चन में फिर आपको जो है वो एक डिफरेंट फॉर्म चाहिए होगी. सही है, वो डिफरेंट फॉर्म क्रिएट करने में गलतियां बहुत होती हैं, और जो आपको मार्किंग स्कीमा अक्सर उसी तरह सॉल्व आवर नजर आएगा. बट यू डोंट नीड टू वरी. व्हाट आई टॉट यू इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड यू कैन मैनेज विद दैट. ओके, व्हाट आई हैव टॉट यू इज दिस. सही है, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है. हमने पढ़ा कि a प्लस बी पावर n जो होता है वो a पावर n, अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख रहा हूँ. सही है, a n minus 1 and b power 1 n minus 1 divided by 2 factorial a n minus 2. मैं वर्टिकल इसलिए लिखता हूँ नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ताकि वो सिंप्लीफिकेशन उसकी आसान हो और सारे टर्म्स जो है मुझे नजर आ रहे हैं. अब still entering यार. Okay, सही. So what I've taught you is this formula. Now honestly this is no rocket science. Okay, मैंने कोई rocket science आपको नहीं पढ़ाई.
मैंने जो सिर्फ क्या किया, मैंने जो है ये AS वाला फॉर्मूला लिया और मैंने कहा था कि AS में हम ये पढ़ते थे कि यहाँ पे NC 0 होता है, सो पहली टर्म के साथ। तो मैंने कहा कि NC 0 क्या होता है, एनीथिंग C 0 is always 1. Now, since your calculator is unable to calculate minus 5C 0, I know from my understanding of C that NC 0 will always be 1. Similarly, NC 1 लिखा हुआ है, this is NC 1. तो NC 1 मुझे पता है कि NC 1 क्या होता है, हमेशा N होता है, तो मैंने जो है वो सिर्फ उसको यहाँ पे फिट कर दिया। ओके, NC 2 लिखा हुआ है, NC 2 क्या होता है, NC 2 होता है N into N minus 1 divided by 2 factorial. So what I have done is मैंने जो है वो इसको सेकेंड टर्म के साथ लिख दिया है। आप यहाँ पे नोटिस करें कि ये पावर्स जो है वो सेम रही। ओके, so what essentially I've taught you is कि भाई NC1, NC2 और NC3 और NC4 जो है वो algebraic terms में क्या होते हैं। सही है, C तो itself एक फंक्शन होता है, बट अगर उसको algebraic फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा। सही, do we all understand this? Any questions? He understands कि भाई इस डॉट 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 का मतलब क्या है कि ये एक्सपेंशन जो है वो आगे कंटिन्यू हो रही है। सही है, अब जब एक्सपेंशन आगे कंटिन्यू हो रही है तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो है वो एक अप्रोक्सीमेशन है, दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस। सही है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता इस नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे कहता कि यूज दिस एक्सपेंशन टू फाइंड 0.9 पावर -2। तो कोई बता सकता है क्या करते हैं हम? मैं आपसे कहता यूज दिस एक्सपेंशन टू फाइंड, क्या अनुषा दोबारा बोलो। 0.1 लगाते हैं। ओके, सो ना x की जगह 0.1 लगाते हैं, which is absolutely fine. सही है, that's what Anusha was saying as well. कि x की जगह जो है वो 0.1 लगा देते हैं, both on the left hand side and on the right hand side. सही है, okay, that's what I would have done. सर ये And समझ मेरे में नहीं पास क्या आया है मुझको, ये वाला ये जो आपने करा है अभी 0.1 समझ में नहीं आया मुझको। ओके, मैंने आपसे कहा कि यूज दिस एक्सपेंशन, पार्ट 2 मैंने इसका कहा यूज दिस एक्सपेंशन टू फाइंड 0.9 पावर -2। तो मेरे पास एक्सपेंशन किसकी थी, 1 - x पावर -2 की थी। अब 1 - x को 0.9 कैसे बनाऊंगा, मैं कहूंगा 1 - x इक्वल्स टू 0.9, क्योंकि पावर -2 तो दोनों की सेम है। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, 0.1 आ जाएगी। सही है बात? ओके सर, ओके, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे भी लगा दी, राइट हैंड साइड पे भी लगा दिया। अब जो कैलकुलेशन आएगी that would basically be an approximation of the value 0.9 power -2. सही है, do we all agree with that? सही है, okay. Now since this formula is basically an approximation, ये आपने नोटिस किया था, ये जो मैंने कैंसिल आउट किया था, ये कहता है stating the set of values of x for which this expansion is valid. सही है, यानी ये जो एक्सपेंशन आपने की है ये क्योंकि एक अप्रोक्सीमेशन होती है, तो इसकी हम कहते हैं कि एक चीज होती है कॉल्ड रेंज ऑफ वैलिडिटी। व्हाट इज रेंज ऑफ वैलिडिटी? हम कहते हैं कि a + b पावर n की रेंज ऑफ वैलिडिटी क्या होती है, रेंज ऑफ वैलिडिटी होगी, मैं इसको a + bx लिख देता हूँ, वैलिडिटी होती है मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन a over b, not use a and b without signs। सही है, ये सिर्फ एक छोटी सी बात है जो क्वेश्चन के एंड में आपने लिखनी होती है, इसको याद रख लें। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि ये डिराइव कैसे हुआ, इसमें डेरिवेशन काफी सारी होती है। यू कैन प्रोबब्ली गूगल यूट्यूब दिस एंड फाइंड द डेरिवेशन, इट्स अ लॉन्ग डेरिवेशन, इट्स नॉट अ शॉर्ट डेरिवेशन, but you will be able to find it। सही है, मैं अभी क्लास में एक्सप्लेनिंग करा रहा because it's not necessary and plus it will confuse a lot of people।
and also that I've been out of touch with this, so I don't really remember this. तो ये इसका मतलब क्या है उस्मान? उस्मान ये नजर आया ना कि अभी यहाँ पे तो देख के मैंने फौरन लगा लिया कि x की वैल्यू 0.1 लगा सकते हैं, सही है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर वैल्यू जो है वो आप लगा सकें। ओके, फॉर एग्जांपल अभी मैं इस क्वेश्चन में आपको एग्जांपल नहीं दे सकता, बट आई कैन फिगर आउट अनदर एग्जांपल फॉर यू लेटर ऑन। सही है कि यहाँ पे तो x की वैल्यू 0.1 लगा ली, बट जरूरी नहीं होता कि हर x की वैल्यू आप लगा सकें। क्यों? क्योंकि ये एक अप्रोक्सीमेशन होती है, और अप्रोक्सीमेशन जो होती है वो एक सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए ही वैलिड होती है। सर ये रेंज क्वेश्चन एंड यू विल अंडरस्टैंड इट। अब यहाँ पे नजर आ रहा है ना कि नंबर्स डिफरेंट है। यहाँ पे a जो 4 है और b जो है वो 1 है, तो इसकी रेंज ऑफ वैलिडिटी क्या बनेगी? रेंज ऑफ वैलिडिटी बनेगी मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 4/1। सही है। अच्छा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ मैं मॉड्यूलस को हटा रहा हूँ, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये आएगा। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए दिखा रहा हूँ कि भाई अगर इस एक्सपेंशन के अंदर आपने x की कोई वैल्यूज लगानी होती तो आप कौन सी वैल्यूज लगाते? वैल्यूज बिटवीन -4 एंड 4। उसके अलावा आप जो है वो वैल्यूज नहीं लगा सकते। आप इस एक्सपेंशन में अगर 5 लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड अलग आ जाएगी और राइट हैंड साइड जो होगी वो अलग आ जाएगी। सही है। सर ये वाला दोबारा बता दें प्लीज। आप मुझे बताते हैं कि रेंज ऑफ वैलिडिटी क्या होती? रेंज ऑफ वैलिडिटी होती है मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 2/3। ओके, अच्छा जी, अब ये वाला सवाल देखें। ठीक है, तो expand 1 plus x into root of 1 minus 2x in the ascending powers of x up to and including the term in x square, simplifying the coefficient। सही है। अब मुझे नजर आ रहा है कि 1 plus x की itself तो कोई 1 plus x तो पावर 1 है ना, और 1 minus 2x पावर हाफ है, तो इसकी एक्सपेंशन होगी। इसकी एक्सपेंशन में कर लेता हूँ। फिर से मैं बगैर फॉर्मूला लिख के कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यूज प्लग इन करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये कैलकुलेटर पे आप कैसे जल्दी करेंगे? बाय यूजिंग 0.5 इंस्टेड ऑफ हाफ। कहाँ तक जाना है? टर्म इन एक्स स्क्वायर तक जाना है। सही है। 1 माइनस एक्स, अच्छा एक बात, चलिए मैं इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास ये एक्सपेंशन आ गई, तो मैंने कहा कि जी इसकी जगह क्या कर दें? इसकी जगह इसकी एक्सपेंशन लगा दें 1 माइनस एक्स माइनस। ये कोई जरा थर्ड वाली टर्म चेक कर लेना प्लीज। नहीं जेब, इस केस में रेंज ऑफ वैल्यू इस केस में भी पूछ सकता है, बट आंसर तुम्हारा सिर्फ इस पे डिपेंडेंट होगा। सही है, इसका रेंज से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, सर आपने टर्म 3 पे फैक्टोरियल क्यों नहीं लगाया? मैं भूल गया हूँ। ये चेक कर लो कोई फिर सही है या नहीं है। सर आप इसकी एग्जांपल करके दिखाएंगे क्या? किसकी एग्जांपल? रेंज ऑफ वैल्यूज इस तरह के सवाल। इसकी जरूरत नहीं है अभी, वो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि जैसे रेंज ऑफ वैलिडिटी सिर्फ ये सेकंड वाले एक्सपेंशन पे डिपेंड करेगी। तुम इसके हिसाब से ही रेंज लिखोगे बस। तो यहाँ पे लिख दोगे मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1/2। ओके, अगर पूछा जाए तो। ओके। ये कोई मुझे टर्म नंबर 3 जरा बता दे, सही आई है या गलत आई है? मेरे हिसाब से गलत आई है ये।
है ना, इसके नीचे 2 होना चाहिए। ये क्लास है, सब जो है वो चिल कर रहे हैं ना, मतलब कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल भी नहीं कर रहा। भाई बता माइनस दें ये सही क्या? सॉरी, मैंने अभी कैलकुलेट किया, मैंने बता रहा था। ये सही है ना तीसरी टर्म? जी सर, माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। सही है, ओके ओके, माइनस हाफ एक्स स्क्वायर है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा था, उसने कहा कि एक्सपैंड दिस इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन एक्स स्क्वायर। तो अब मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन तो आई होप सबको करना आती है, सही है। अब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और ये आखिरी वाली आ रही है माइनस एक्स क्यूब ओवर 2, मैं लिख लेता हूँ बट इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आप एक्स स्क्वायर तक बताएं, तो मैंने इसको लिख दिया, मैं इसको अगले स्टेप में इग्नोर कर दूंगा। ये कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर ओवर 2। ओके, so these are the last two questions. I think we'll be able to do it quickly. अब यहाँ पे लिखी हुई है एक्सपेंशन। अब ये देखें एक्सपेंशन न्यूमरेटर में आ गई है, तो मेरे भी जो दोनों नंबर्स हैं वो न्यूमरेटर में पहले आने चाहिए। तो मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस 2 एक्स पावर -1 और 1 प्लस 3 एक्स पावर -1। सही है। अब कोई मुझे बता सकता है कि मैंने इसको पहले डिनोमिनेटर में जो है वो मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे डिनोमिनेटर में एक्सपेंशन नहीं होती। एक डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सपेंशन इक्वेशन नहीं बन होती, जाती है। क्वाड्रेटिक बन जाती, लेकिन फिर मैं उसको न्यूमरेटर में तो ला सकता था ना। हम्म, फिर क्यों नहीं किया मैंने? ऐसे क्यों नहीं किया? फिर अंदर एक्स स्क्वायर आ जाता ना। एक्स स्क्वायर तो पहले भी आया था, और क्या आ जाता फिर? और सोचो ब्रैकेट के अंदर और क्या क्या प्रॉब्लमेटिक चीज आ जाती। अगर मैं इसको नीचे एक्सपैंड कर देता और फिर ऊपर लाता तो इसके अंदर 3 टर्म्स आ जाती। और ये जो है वो बाइनोमियल, इनवर्स का तो मसला नहीं है सुफियान, इनवर्स का मसला नहीं है, 3 टर्म्स आ जाती है एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन है। हारून आई गो बैक, जस्ट वेट इट आउट, उसी वक्त बोला करो ना ताकि मुझे पता चले। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे 3 टर्म्स आ जाती हैं और 3 टर्म्स का मसला ये हो जाता है कि भाई दिस इज अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल का मतलब होता है 2। ओके, बाय मींस 2, so this formula is designed for 2 terms inside the bracket, not for 3 terms inside the bracket. Okay, so I cannot expand it for multiply it first and then expand it. I have to first expand it and then multiply it together. हारून इसमें क्या समझ नहीं आया? x पावर -1 है तो इसकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 1 पावर -1 और टर्म 2 हो जाएगी यहाँ तक सबको नजर आया था या नहीं आया था? ये और 1 और b-1 तो निकाल लिया था ना मैंने। यहाँ तक हम लोगों ने भी ये एक्सपेंशन ही की थी 1 + 2x × 1 - 3x = a अच्छा + b। सही है। आई डिडंट रियलाइज कब डिस्कनेक्ट हुआ। लेट्स मी जस्ट गो ओवर इट अगेन। सही है, ये हुआ था। ओके, और फिर मैंने दोनों साइड पे एक्सपैंड किया है और एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो येलो में कर दिया ताकि इसको इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो a + bx तक है। ओके, so I get 1 minus x equals to a plus bx and then I have a comparison. मैंने comparison कर लिया कि constant के बराबर होगा और x वाला कोफिशिएंट जो होगा वो x वाले कोफिशिएंट के बराबर होगा, तो a और b की जो वैल्यूज आ जाएंगी। सही है। इसमें ये वाला पार्ट अभी इग्नोर कर दें, दिस इज नॉट नेसेसरी।